और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से बता दें, एमडी ड्रग्स को लेकर के लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। फैक्ट्री मालिक एसके सिंह और जयदीप पर भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। किराए में फैक्ट्री लेने की इन्होंने जानकारी नहीं दी थी। इंडस्ट्रियल प्लॉट को साल 2017-18 में उद्योग विभाग ने अलॉट किया था। इंडस्ट्रियल प्लॉट को भेल के रिटायर्ड कर्मचारी एसके सिंह ने खरीदा था। आरोपी एसके सिंह ने 6 महीने पहले अमित चतुर्वेदी, जिसे गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में, उसे ये किराए पर दिया था। भोपाल कमिश्नर ने आदेश के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। आरोपियों पर धारा 223 बीएनएस के तहत मामला दर्ज हो गया है। एटीएस और एनसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई की थी। तो 907 किलो एमडी बरामद किया गया था और साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। मास्टरमाइंड अमित चतुर्वेदी और सन्याल बेन गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों आरोपियों को एम्स में मेडिकल के लिए ले जाया गया है। तो देखिए, एक के बाद एक इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री थी जिसका भंडाफोड़ किया गया। सबसे पहले इनपुट्स मिले थे, गुजरात में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और फिर उन आरोपियों की निशानदेही में भोपाल में कल बड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर भोपाल पुलिस और इसके साथ भोपाल का इनपुट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, क्योंकि भोपाल में रोजाना 25 किलो, आप सोचिए बीते 6 महीने से हर दिन 25 किलो एमडी ड्रग्स बनाया जा रहा है और किसी को इसके बारे में जानकारी ही नहीं। 6 महीने पहले आरोपी पहुंचते हैं, एक फैक्ट्री किराए पर लेते हैं और वहां पर ड्रग्स बनाया जा रहा था और इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। जब गुजरात की एटीएस यहां पर पहुंचती है, दिल्ली से एनसीबी की टीम पहुंचती है और यहां पर गिरफ्तारियां होती, उसके बाद हड़कंप मचा और फिर एक के बाद एक जब कड़ी जुड़ती गई तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मंदसौर से भी एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और बीते दिनों आपको याद होगा कि इंदौर में भी एक शख्स को एमडी के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके पास भी भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद हुए थे। तो इससे समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश जो देश का केंद्र है, अब वो ड्रग्स का केंद्र भी बनता जा रहा है। तो चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ हरप्रीत कौर रीन सीधे लाइव जुड़ी हुई है। बिल्कुल हरप्रीत, देखिए एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि देश का सबसे बड़ा ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, लेकिन सवाल वही कि आखिर भोपाल पुलिस के जो इंटेलिजेंस विभाग है, आखिर वो क्या कर रहा था। और अब जिस तरह से फैक्ट्री मालिक की भी गिरफ्तारी हुई, क्या इसके बारे में उसको भी कुछ जानकारी नहीं थी? अब आगे किस तरह का और एक्शन लिया जा सकता है हरप्रीत? देखिए, सवालों के घेरे में मध्य प्रदेश पुलिस नहीं बल्कि नार्कोटिक्स विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग और इसके साथ ही उद्योग विभाग भी यहाँ पर सवालों के घेरे में है, क्योंकि पिछले 4 साल पहले ये ज़मीन एसके सिंह जयदीप से उसने 6 महीने पहले ली थी और 4 साल पहले ये ज़मीन उद्योग विभाग ने जयदीप को आवंटित की थी। इन 4 सालों में एक भी बार उद्योग विभाग का कोई कर्मचारी या अधिकारी इस फैक्ट्री में नहीं पहुंचा था। ठीक पीछे नजर आ रही है वो फैक्ट्री है जहां पर मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी ड्रग प्रोसेसिंग फैक्ट्री पकड़ी गई है। 1814 करोड़ का जो ड्रग है वो यहां से पकड़ा गया और इस फैक्ट्री में पिछले 6 महीने से यहां पे ड्रग्स बनाकर सप्लाई किया जा रहा था, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, जबकि महज राजधानी भोपाल से 26 किलोमीटर दूर ये सबसे बड़ी बात यह है कि खुद जो आरोपी पकड़े गए हैं अमित चतुर्वेदी, सान्याल बाने, उन्होंने गुजरात एटीएस को बताया कि सबसे सुगम और सबसे कहा जाए कि यहाँ पर एकदम गोपनीय तरीके से यहाँ पर काम चल रहा था। और कुछ चीजें और जो तथ्य सामने आए हैं IBC 24 पर हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर महज 6 से 7 लोग ही काम करते थे। फैक्ट्री का ये दरवाजा हर वक्त बंद रहता था। इस फैक्ट्री में रात में लोगों की आवाजाही होती थी, कभी यहाँ पर ट्रक नहीं नजर आए। यानी इंडस्ट्रियल एरिया में एक बड़ी फैक्ट्री लगी है, लेकिन क्या माल बन रहा, क्या सप्लाई हो रही, ये इसके लिए कभी सप्लाई के लिए यहाँ ट्रक नहीं आए, बल्कि कारें आती थी और कारें भी कोई लग्जरी नहीं बल्कि छोटी गाड़ियां यहाँ पर आती थी जिनमें ड्रग्स को रख के सप्लाई किया जाता था। ड्रग्स न सिर्फ मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन या अन्य जगहों पर जाता था, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि देश के अन्य राज्यों में भी जाता था। फैक्ट्री पकड़ में तब आई है जब पता चला है कि सान्याल बाने 2022 में एमडी ड्रग केस में महाराष्ट्र की जेल में बंद था।
छूटने के बाद लगातार गुजरात एटीएस उस पर नजर रखी थी और पिछले 6 महीने में उसकी भोपाल में आना जाना, उज्जैन इंदौर में बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उसके बाद पिछले 4 महीने से वो इस फैक्ट्री में लगातार आ जा रहा था। एटीएस ने उसकी मुखबरी से जो जानकारी ली, रैकी की, उससे पता चला कि इस फैक्ट्री में, और जब इस फैक्ट्री में एटीएस के मुखबिर अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो इसका वेंटिलेशन है, आमतौर पर जब उद्योग के लिए कोई फैक्ट्री लगाई जाती है तो वेंटिलेशन छत से लगी हुई दीवारों पर ऊपर होता है, चिमनी में होता है, लेकिन इसका जो वेंटिलेशन था वो नीचे जमीन पर था। 5 से 6 मीटर पर ही इसका जो वेंटिलेशन था वो बना हुआ, फुट पर बना हुआ था, जिससे और जो था उनका शक एटीएस का पुख्ता हुआ। एक और जानकारी चौंकाने वाली कि गुजरात एटीएस पिछले करीबन 1 महीने से राजधानी भोपाल में थी, लेकिन ना भोपाल पुलिस के अधिकारी, ना यहाँ के पुलिस कर्मियों को, ना ही संबंधित इस इलाके के थाने की पुलिस के जो स्टाफ है उनको थी। तमाम रैकी करने के बाद पिछले 4 दिन से यहाँ पर एटीएस की कार्रवाई चल रही थी और कल इस पूरे मामले का यहाँ पर हरप्रीत, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि सिर्फ ये 2 लोग मिलकर के तो इस फैक्ट्री का संचालन कर नहीं रहे होंगे। ये लोग वहां पर फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने का काम जरूर करते थे, लेकिन इसके साथ ही बड़ा सवाल है कि और कौन लोग इनके साथ मिले हुए हैं। क्या सान्याल बाने और जो अमित चतुर्वेदी इनकी गिरफ्तारी हुई, क्या यही मास्टरमाइंड है या अभी जो कड़ियां हैं और जुड़ेगी, देश के दूसरे हिस्से से भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, मास्टरमाइंड जरूर माना जा सकता है कि अमित चतुर्वेदी और सान्याल बाने जो नासिक का रहने वाला है वो है, लेकिन एक पूरा जो नेटवर्क है, नेक्सस है, वो यहाँ पर काम कर रहा था। उसका खुलासा अब एटीएस जो गुजरात है, मध्य प्रदेश पुलिस अभी अब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, वो जल्द इसमें कर सकती है। जो एक महत्वपूर्ण तथ्य अपने दर्शकों को वो हम ये बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि हमने बताया 4 साल पहले ये जयदीप ने उद्योग विभाग से आवंटित जमीन करवाई थी। उन्होंने कुछ समय पहले ये जमीन जयदीप ने जो है एसके सिंह को बेची, जो बीएचईएल से रिटायर अधिकारी थे। उन्होंने उर्वरक बनाने के लिए ये जमीन जयदीप से ली थी, यानी उर्वरक के नाम पर ही यहाँ पर ये बनाया जा रहा था एमडी ड्रग्स। तो यानी उनकी भी संलिप्तता से पुलिस ने इनकार नहीं किया है कि क्या एसके सिंह को भी इस बात की जानकारी थी कि इस फैक्ट्री में उर्वरक के नाम पर एमडी ड्रग्स बनाया जा रहा है और सप्लाई किया जा रहा है। खुद 6 महीने से क्या वो इस फैक्ट्री में नहीं आए होंगे, क्या उन्होंने नहीं देखा होगा? मात्र 6 लोगों का इतने बड़े एरिया में एक उद्योग के लिए फैक्ट्री लगी, उसमें क्या काम हो रहा है, क्या इसकी जानकारी नहीं? सबसे बड़ी बात है कि किसी भी तरह का जो एक प्रोसेस होता है किराए पर जमीन देने का, उद्योग के लिए लगी फैक्ट्री देने का, उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं किया गया। तब भले ही अब पुलिस ने मामला जयदीप और एसके सिंह पर दर्ज कर लिया हो, पूछताछ करे, लेकिन इतना बड़ा काम यहाँ पर चल रहा था कि देश की सबसे बड़ी ड्रग प्रोसेसिंग फैक्ट्री राजधानी भोपाल में पुलिस की नाक के नीचे चल रही है, लेकिन इसकी भनक तक नहीं लगी। और एक दूसरे राज्य की जो पुलिस है वो लंबे समय से रैकी कर रही है और उन्होंने इस पूरे जो एक रैकेट है, एक इतना बड़ा 25 किलो ड्रग्स का यहाँ पर निर्माण हो रहा है बाकायदा 6 महीने में। आप देखिए यहाँ पर जमीन जो ये फैक्ट्री किराए पर ले गई, ना मालिक को इसके बारे में जानकारी, और खाद बनाने की ये फैक्ट्री थी, इसलिए इसको किराए में लिया गया था और यहाँ पर ड्रग्स बनाया जा रहा था। और 1800 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स बरामद होना समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश, जिसे शांति का टापू कहा जाता है, वो दरअसल ड्रग्स के टापू पर बैठा हुआ है और इसके नेक्सस का भंडाफोड़ हो गया है। देखते आगे और क्या खुलासे होते हैं, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।